क्या आपको पता है पहले इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला? क्या आपको पता है फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज किसको दिया गया? क्या आपको पता है नोबेल प्राइजेस कितनी फील्ड में दिया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लो, आज आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं आपका नोबेल प्राइजेस के बारे में। सारी चीजें जानेंगे इसमें कि नोबेल प्राइज है क्या चीज, कितनी फील्ड्स में दिया जाता है, ठीक है, और कौन सा इंस्टीट्यूट इसको देता है। क्लियर भाई साहब। और उसके बाद हम लोग 2024 के सभी विनर्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, इकोनॉमिक्स में किसको मिला, तो किस फील्ड में किसको क्या करने के लिए मिलता है। ये सब चीजें हम लोग वन बाय वन सारी चीजें फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। फिर आपके 20 एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज डिस्कस करके आपका नोबेल प्राइज वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल स्मूथली खत्म करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ये वीडियो सेशन जो है आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नोबेल प्राइजेस से आपका एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपको नोबेल प्राइज के बारे में पता क्या होना चाहिए कि सर किसके नाम पर दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो ये है आपके भाई साहब अल्फ्रेड नोबेल, ये आपका स्टेच्यू है उनका। ठीक है, तो ये एक क्या है, साइंटिस्ट हैं, इनके नाम से दिया जाता है नोबेल प्राइज। ठीक है, चलो अब लिस्ट देख लेते हैं पहले 2024 के विनर्स की, उसके बाद वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट नोबेल प्राइजेस के बारे में। ठीक है, पहली चीज नोबेल प्राइज फिजिक्स की फील्ड में किसको मिला है 2024 का? तो ये दो बंदे हैं। ठीक है भाई साहब, एक है आपके पास जॉन हॉपफील्ड, एक है आपके पास जॉफरी हिंटन। ठीक है भाई साहब, किस के लिए मिला ये हम लोग आगे जब एमसीक्यूज करेंगे वहां पे मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता दिया करूंगा। ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफरी हिंटन। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आ जाएं आगे। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो 2024 में मिला है डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस, ओके, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर। ये तीन आदमी हैं जिन्होंने शेयर करा है केमिस्ट्री की फील्ड में आपका नोबेल प्राइज 2024 का। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भाई मेडिसिन, ओके, या फिर फिजियोलॉजी की फील्ड में 2024 में नोबेल प्राइज किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रवकुन। ओके, ये दो पर्सनैलिटीज हैं जिनको आपका नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी में दिया गया। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं भाई। लिटरेचर के फील्ड में, लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको दिया गया 2024 के? तो ये हैं हैन कैंग। ओके भाई साहब, कौन है? हैन कैंग। इनको इनका जो एक इंटेंस पोएटिक प्रोज है उसके लिए ये दिया गया है। ठीक है भाई साहब, चलिए अब चलते हैं आगे। नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया? ठीक है, पीस प्राइज जो 2024 का है वो यहां किसको दिया गया? ये हैं आपके निहॉन हेडिंग्क्यू। ओके, निहॉन हेडिंग्क्यू, इनको दिया गया नोबेल पीस प्राइज 2024 का। अब लास्ट में आपको बताया गया भाई इकोनॉमिक साइंसेज में या सिंपली आप इकोनॉमिक्स में जो आपका अल्फ्रेड नोबेल प्राइजेस हैं 2024 के, किनको मिला है? तो ये हैं आपके, एक है ड्रॉन एसिमोग्लू, ओके, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है भाई साहब, ये तीन बंदे हैं जिनको इकोनॉमिक्स में आपके नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं भाई साहब। पहली चीज, नोबेल प्राइज जो है ये मैंने आपको पहले बताया किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका डायनामाइट इन्वेंट करा था। क्लियर है सर, डायनामाइट इन्वेंट किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। इनके ही नाम से स्वीडन जो है आपका नोबेल प्राइज देता है। पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया? 1901 में, याद रखिएगा 1901 में ये पहली दफा नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया। कितनी फील्ड्स में दिया जाता है सर? तो ये टोटल आपको याद रखना है 6 फील्ड्स में। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज नोबेल पीस प्राइज। अब मैंने ये अलग से क्यों रखा है नीचे? तो भाई साहब जो आपकी टॉप 5 यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन साइंसेस एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका स्वीडन देता है। ठीक है, ये प्राइजेस आपकी कौन देता है? स्वीडन देता है। बट नोबेल पीस प्राइज जो है ये आपका नॉर्वे कंट्री देती है। दैट्स वाई आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना है।
ठीक रहेगा सर। चलें अब चलते हैं हम लोग मेन पोर्शन के ऊपर कि क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे 2024 के नोबेल प्राइजेस का। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जहां पे आपको फैक्ट्स के साथ सारी डिटेल नोबेल प्राइज की पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2024 इन फिजिक्स। फिजिक्स में किसको मिला है आपका नोबेल प्राइज? अभी हम लोगों ने बात की थी इनकी भाई साहब। ऑप्शन ए विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकन, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन, डेविड बेकर एंड जॉन एम जंपर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, फिजिक्स कैटेगरी में किसको मिला था? जॉन जे हॉपफील्ड एंड दूसरे आपके थे जॉफ्री ई हिंटन। ये किसके लिए मिला था? इन्होंने जो फाउंडेशनल डिस्कवरी और इन्वेंशन की थी, किसकी भाई साहब? यस, मशीन लर्निंग की और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, उस फील्ड के लिए इनको क्या मिला था भाई? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। किस फील्ड में मिला इनको? फिजिक्स की फील्ड में। नाम याद रखिएगा, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन। जॉफ्री एंड हॉपफील्ड, ये आपने याद रखने हैं। ये दो बंदे थे आपके जो भाई साहब जिनको फिजिक्स में आपका नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हु विल बी ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज 2024 इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको दिया गया? यस बताएं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस एंड जॉन एम जंपर, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन। ये तो आपका ऑप्शन गया, ये फिजिक्स वाले थे भाई साहब। ठीक है, ओके। मोंगी जी बेवंडी, लॉइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी याकुमोव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो किसको मिला है भाई साहब केमिस्ट्री में? तो आपको अभी हम लोगों ने इन डिटेल एनालाइज किया था भाई साहब। ये है आपका ऑप्शन ए, दैट इज डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस एंड जॉन एम जंपर। जो डेविड बेकर हैं आपके, ठीक है, इनको यहां पे केमिस्ट्री में मिला है कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन इन्होंने जो दिया है उसके लिए इनको मिला है डेविड बेकर को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट, डेमिस हैसेबिस एंड जॉन एम जंपर जो हैं, इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन दी है। ठीक है भाई साहब, प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो प्रिडिक्शन इन दोनों ने दी है, तो इनके लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2024 इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज 2024 का किसको दिया गया? विक्टर एम्ब्रोज, जॉन जे हॉपफील्ड, हैनकंग, या इनमें से कोई भी नहीं। यस बताइए सर, बोलिए। यस, तो यस इट्स ऑप्शन सी, दैट इज हैनकिंग। इनको मिला है इनकी लिटरेचर के लिए जो इनकी एक इंटेंस पोएटिक प्रोज थी, जो कन्फ्रंट करती है हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज करती है आपकी फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को। ठीक है सर, याद रखिएगा, ये लिटरेचर में इनको मिला है। साउथ कोरियन है ये हैनकंग। ओके भाई साहब, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन फोर्थ, हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2024 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको मिला है नोबेल पीस प्राइज? नोबेल प्राइज 2024 फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का पूछा गया है। यस बताइए। डैरोन एसिमोल्गू एंड साइमन जॉनसन, क्या? जॉन जे हॉपफील्ड नहीं होगा सर। विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकुन, या इनमें से कोई भी नहीं। यस बताओ सर। क्वेश्चन फोर्थ भाई साहब, अभी हम लोगों ने देखा था विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रवकन को मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज 2024 से नवाजा गया। क्लियर है भाई साहब? इन्होंने किया क्या? इन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रो आरएनए की। ठीक है भाई साहब, राइबो न्यूक्लिक जो आपका एसिड होता है आरएनए, और उसका जो रोल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में, वो इन्होंने डिस्कवर करके एक्सप्लेन करके बताया। तो उसके लिए इनको मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज 2024 के लिए नवाजा गया। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन फिफ्थ पे। हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2024 इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन कौन जीता है भाई नोबेल प्राइज? आपसे ये पूछा गया है भाई। यस, ऑप्शन ए विक्टर एम्ब्रियोज, गैरी रुवकन, ड्रैकन एकिमोग्लू, साइमन जॉनसन, जॉम्स ए रॉबिन्सन, हैनकंग, या फिर नन ऑफ द अबव। यस, तो क्वेश्चन फिफ्थ में आपका भाई साहब तीन बंदे थे, मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, एक हैं आपके डैरोन एकिमोलॉजी, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ये तीन बंदे हैं जिनको इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। इन्होंने क्या किया ऐसा इकोनॉमिक की फील्ड में जो इनको नोबेल प्राइज मिला? तो भाई साहब इन्होंने एक स्टडी की थी कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कैसे
फॉर्म करते हैं इफेक्टिव प्रोस्पेरिटी को, ठीक है। इफेक्ट जो प्रोस्पेरिटी होता है वो इंस्टीट्यूशन फॉर्म कैसे होते हैं और इफेक्टिव प्रोस्पेरिटी कैसे लाते हैं, इसमें इनको इकोनॉमिक्स में क्या मिला भाई साहब, नोबेल प्राइज 2024 का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 6 देखिए भाई। 6th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, Who has been awarded the Nobel Peace Prize for 2024? इंपॉर्टेंट वन भाई साहब, नोबेल पीस की बात कही है तो नोबेल पीस प्राइज पहले तो ये देता कौन है, मैंने आपको पहले बताया था, बताइए कौन देता है भाई। यस, स्वीडन देता है, नॉर्वे देता है, कौन देता है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 6, निहॉन हिडेनक्यून, विक्टर एम्ब्रियोज, ड्रू वेस्टमैन, नार्गिस मोहम्मदी, किसको मिला आपका पीस प्राइज? तो भाई साहब ये हैं आपके निहॉन हिंडनकॉन। ओके, निहॉन हिंडनकॉन को आपका दिया गया क्या सर, नोबेल पीस प्राइज 2024। निहॉन हिंडनकॉन ये जापानीज ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एफर्ट्स ने अचीव किया वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। इन्होंने इसके ऊपर जो है एक एफर्ट्स डाले थे कि भाई जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें जो न्यूक्लियर वेपन है वो पहली चीज़ तो टेस्टिमनी करके इसको यूज़ करना कम करें और जो जिनके पास है वो दोबारा यूज़ ना करें ये न्यूक्लियर वेपन्स का। ठीक है भाई साहब। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी? यस, बताइए नोबेल पीस प्राइज कौन सी सिटी में आपका अवार्ड दिया जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, स्टॉकहोम स्वीडन में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओस्लो नॉर्वे में या फिर पेरिस फ्रांस के अंदर दी जाती है। तो भाई ये आपको ओस्लो में दी जाती है, ओस्लो नॉर्वे। मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, टोटल कितनी 6 फील्ड्स होती हैं आपकी, 5 फील्ड जो है वो आपको स्टॉकहोम में दी जाती हैं, दैट इज इन स्वीडन। क्लियर। ओके, स्वीडन में दिया जाता है और जो एक है आपका पीस प्राइज वो आपको ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 6 फील्ड्स में आपको नवाजा जाता है, दैट इज आपका नोबेल प्राइज। क्लियर। चलिए आए अगले सवाल के ऊपर भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट? सबसे यंगेस्ट पर्सनैलिटी कौन है जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ये आपसे पूछा गया है। यंगेस्ट के साथ साथ आपको ओल्डेस्ट का भी पता होना चाहिए। पहले आप यंगेस्ट के ऑप्शंस देखिए, लॉरेंस ब्रैग, नादिया मुराद, मलाला यूसुफी या संग डाउली। सबसे यंगेस्ट कौन है जिनको नोबेल लॉरिएट मतलब कि नोबेल प्राइज से नवाजा गया था? तो ये हैं आपके भाई मलाला यूसुफी। क्लियर। मलाला यूसुफी ये भाई साहब 17 साल की थी जब इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है। चलो अभी मैंने आपको बोला था ओल्डेस्ट रिसिपिएंट कौन है नोबेल प्राइज के, तो आ गया आपके पास क्वेश्चन भाई। हेनरी डोनेंट, जॉन बी गुडइनफ, मैरी क्यूरी या फिर फ्रेडरिक सेंगर, कौन है भाई साहब जो सबसे ओल्डेस्ट हैं? तो ये हैं आपके पास कौन साहब, यस, जॉन बी गुडइनफ। इनको नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में 2019 में। इनकी एज सर तब क्या थी, 97 ईयर। ओके, 97 ईयर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10th आपसे ये पूछा गया है, सिर्फ ओनली महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज 2 बार दिया गया है, तो वो कौन सी महिला हैं? ऑन्ग सैन सुकी, मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, एंड्रिया गेज। यस, कौन सी महिला है, सिर्फ महिला की बात की गई है जिसको नोबेल प्राइज 2 बार दिया गया है। यस, कौन है ये? तो इट्स मैरी क्यूरी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैरी क्यूरी को फिजिक्स में 1903 में नोबेल प्राइज मिला है और वहीं केमिस्ट्री में भी 1911 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन 11 देखिए, हु इज द ओनली पर्सन टू विन 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेस? आपसे पूछा गया है यहां पे कौन सा ऐसा इकलौता पर्सन है जिसको नोबेल प्राइजेस 2 बार मिला है और दोनों के दोनों बार इकलौते बंदे को मिला है, उसने वो अवार्ड शेयर नहीं किया था। कौन थे भाई? लाइनस पॉलिंग, लॉरेंस ब्रैग, मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर। लॉरेंस से लॉरेंस बिश्नोई को आपने याद नहीं करना है भाई, याद रखिएगा लॉरेंस। ओके, कौन है भाई जिनको नोबेल प्राइज मिला है 2 बार मगर अनशेयर्ड? ठीक है भाई, इन्होंने शेयर किसी के साथ नहीं किया था। तो ये हैं आपके लाइनस पाउलिंग। ये लाइनस पाउलिंग को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला कब, 1954 में, और पीस प्राइज मिला इनको 1962 में। ये इकलौती ही मिला था इनको, साथ में किसी ने भी शेयर नहीं किया था, याद रखिएगा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है सर। चलिए,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? इंडियन पहले जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता कौन थे? तो ये फोटो से ही आपको पता चल रहा होगा, तो सर बताने की जरूरत ही नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला। लिटरेचर में इनकी लिटरेचर कौन सी थी? दैट इज गीतांजलि। ओके सर, गीतांजलि नाम याद रखिएगा। इन विच फील्ड इज द नोबेल प्राइज नॉट अवॉर्डेड? इनमें से कौन सी फील्ड है जिनमें आपका नोबेल प्राइज अवार्ड नहीं दिया जाता? लिटरेचर में बिल्कुल दिया जाता है, पीस में बिल्कुल दिया जाता है, मैथमेटिक्स में सर नहीं दिया जाता, तो आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा करेक्ट। फिजिक्स में तो देते हैं, केमिस्ट्री में भी देते हैं, इकोनॉमिक्स में भी देते हैं सर, तो आपके ये सब फील्ड तो हैं जिनमें देते हैं, बट आपका मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। क्लियर? चलिए, विच नोबेल प्राइज अवार्ड इज रिकमेंडेशन ऑफ सोवरिजेस रिक्सबैंक, दैट इज स्वीडिश नेशनल बैंक। स्वीडिश नेशनल बैंक की रिकमेंडेशन पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? यहां पे ये आपसे पूछा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन पीस, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स या फिर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो भाई साहब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो नोबेल प्राइज आपका इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, वो नोबेल प्राइज आपका अवार्ड रिकमेंड कौन करता है? स्वीडिश नेशनल बैंक, दैट इज स्वेरिजेस रिक्सबैंक। ओके, याद रखना है आपने ये भी सवाल। क्वेश्चन 15 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन 3 नोबेल पीस प्राइजेस? कौन सी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 3 बार आपका पीस प्राइजेस जीते हुए हैं? ऑप्शंस आर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नेक्स्ट इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। तो आपको यहां से पता चल ही गया होगा भाई, दैट इज ICRC, दैट इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, इनको 1917 में भी अवार्ड मिला था पीस प्राइज, 1944 में भी पीस प्राइज, 1963 में 3 बार इनको पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है सर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नोबेल प्राइजेस। उम्मीद करता हूं नोबेल प्राइजेस के बारे में आपके जो थोड़े बहुत डाउट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। 2024 के विनर्स की लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, MCQs भी साथ में प्रैक्टिस हमने की है। अच्छे से आपको समझ आई तो भाई साहब वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता देना। अगर आपको समझ अच्छे से नहीं आई है तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर हम कैसे अपनी वीडियोस को इंप्रूव करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस लेक्चर की PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा जो इंस्टा हैंडल है +X अकाउंट है, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की स्निपेट्स देखने को मिलेंगी, ये भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब आपसे लेता हूं मैं अलविदा। तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।